क्या ऑड्स थे कि वो पाकिस्तान को बीट करे थे अच्छे मैच में। हम लोगों ने एक रन से थोड़ा सा शॉर्ट रह गया ऑफ कोर्स, एंड देन वी वेंट टू सुपर ओवर, एंड सुपर ओवर में जिस तरह उन्हें बैट किया और जिस तरह उन्हें पाकिस्तान को कंटेन किया, इट वाज जस्ट अमेजिंग। और बहुत बहुत उनको मुबारक हो। एंड आपने वो कैच देखा था बैम कुमार, दैट वाज ब्रिलियंट। एनीवे, हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद ही है, तो भट्टी साहब से हम थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। भट्टी साहब, सुपर ओवर की हम लोग बात करें तो एवरीवन वांट्स टू नो कि क्या कुछ चल रहा था ड्रेसिंग रूम में। आई मीन, पहले हमें लग रहा था कि इफ्तिखार और शादाब आ रहे हैं, फिर हमने देखा वो बैक ऑफ कर रहे थे, तो डर लग रहा था कि टाइम्ड आउट ना हो जाए। तो क्या हो रहा था, वो ये कन्फ्यूजन थी? क्या आपको कुछ अंदर की खबर पता चली है? फातिमा, टोटल कंफ्यूजन थी। हमने तो जाहिर है हम कई सौ किलोमीटर दूर यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए, लेकिन टेलीविजन पर जो कमेंटेटर्स बता रहे थे, एक तो टाइम आउट हो गया था। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में एंजेलो मैथ्यूज के खिलाफ बांग्लादेश ने टाइम आउट ले लिया था और वो आउट हो गया। तो एक तो शायद अमेरिकन टीम इनएक्सपीरियंस थी, उनको पता नहीं था इस चीज का। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, आप लोगों ने पता नहीं वो चीज नोट की या नहीं की, कि टेलीविजन पर नजर आया कि गैरी कर्स्टन ऊपर देख रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ कि वहां से कौन नीचे आ रहा है। yes. तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच जो थे, वो अगर हमारी तरह इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कौन दो बैट्समैन अंदर से बाहर आएंगे, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या इसमें इनपुट थी गैरी कर्स्टन की। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बहरहाल जितने बुरे तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट को प्लान किया, जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज खेले, वहां 2 मैच हारे, फिर हम आयरलैंड में 1 मैच हार गए, लेकिन हमें दिलासे देते रहे कि नहीं नहीं बस अब सब ठीक हो जाएगा, आप सब्र करें, आप 29 तारीख तक इस टीम के पीछे खड़े रहें। फाइनल देखें, फाइनल अभी भी ये टीम खेल सकती है, और एज ए पाकिस्तानी मेरी, अहमद शहजाद, इमरान नजीर, सिकंदर बख्श, फातिमा सलीम, सबकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान फाइनल खेले। लेकिन जब हमारी नीयतें साफ नहीं होंगी, हम दोस्ती यारियों को निभा रहे होंगे, तो फिर हम इस पाकिस्तान टीम से क्या तवक्को करेंगे। आप देखें ना, पीएसएल का जो टॉप परफॉर्मर था उसामा मीर के साथ क्या हुआ। उसामा मीर को सबसे पहले अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद टीम से बाहर निकाला गया। जब उसने चेयरमैन से शिकायत की, उसके बाद उसको 100s के लिए एनओसी नहीं दिया गया। उससे कहा गया जी आपकी 2 लीग्स पूरी हो गई। भाई, बाकियों को तो आपने 3-3 लीग्स की एनओसी दे दी। उसामा मीर को आपने, वहाब रियाज साहब नाराज हो गए, वहाब रियाज की शिकायत की। इससे पहले शाहनवाज धानी को उन्होंने कहा था कि आप रिहैब के लिए ये करें, उन्होंने भी वो बात नहीं मानी। आज शाहनवाज धानी इस सिस्टम से गायब हो गए। जब तक हमारे इस जो ईगो है उसको हम खत्म नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान टीम के लिए, मुझे तो याद है जब 2007 में हम किंगस्टन जमैका में आयरलैंड से हारे, तो मैंने जियो न्यूज पर यह कहा था कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो किंगस्टन जमैका में दफन हो गई। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हो गई। लेकिन कल रात जो हुआ, देखिए, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे चेयरमैन ने टूर्नामेंट जीतने के लिए $1-1 लाख अनाउंस किए, जो तकरीबन 2.25-3 करोड़ रुपए हैं, जो इस मुल्क में बहुत बड़ी रकम है। लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी 2.25 करोड़ नहीं होती। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि अमेरिकन प्लेयर्स को कोई मैच फीस नहीं मिल रही, सिर्फ डेली अलाउंस मिल रहा है $250 का। कोई उनके यहाँ एक वो सिख प्लेयर है, वो ट्रक ड्राइवर है, पार्ट टाइम क्रिकेटर्स है भट्टी साहब, पार्ट टाइम क्रिकेटर्स है। पार्ट टाइम क्रिकेटर्स है। हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स लेकर चले गए, लेकिन हम दोस्ती यारियों से आगे निकल नहीं रहे। अब अबरार अहमद को हम लेके चल रहे हैं। कल यहाँ पर बात हुई कि जी अब्बास आफरीदी को खिला दें। अब्बास आफरीदी भी शायद इन 11 के सिस्टम में फिट नहीं हो रहे। शादाब खान को पता नहीं, वो पूरे बैट्समैन भी नहीं है। हाँ, मगर बॉलर भी नहीं है, शायद बॉलर भी नहीं रहे भट्टी साहब। वो 3 ओवर्स जो उनके थे, 27 रन दिए उन्होंने 3 ओवर्स में। आई डोंट नो व्हाई हमें वो ट्रबल देखनी पड़ी। बट एनीवे, हम लोग क्योंकि हम लोग मिडिल ऑर्डर की भी हम पहले भी बात करते हैं। आई डू वांट टू कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। और अभी हमें डैरेन गंगा का भी इंटरव्यू ऑर्डर है, वो होगी की बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, मतलब जीत और हार में अगर आपको की चाहिए कि किस तरह आपने T20 वर्ल्ड कप में जीतना है, तो वो आपकी मिडिल ऑर्डर है, वो होगी की। मगर हमारी मिडिल ऑर्डर जो हमारी टॉप की टीम्स हैं, इनमें हम मिला के हमारी सबसे लोएस्ट एवरेज है।
सो व्हाट इज़ अ मिडिल ऑर्डर डूइंग? हमारे मिडिल ऑर्डर में क्या होना चाहिए सिकू? दैट फायर पावर इज़ मिसिंग, दैट प्लान इज मिसिंग, टैक्टिक्स मिसिंग है। मुझे कंसर्न है हमारे मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा, एंड आई डू वांट टू टॉक अबाउट इट। फातिमा, आज सुबह चुल्लू भर पानी लाए थे सिक्कू भाई मैं तो ये बोला भाई ये चुल्लू भर मॉर्निंग पानी। शो में। अच्छा, एक बार फिर ले आए आप सिकू? आप हाँ, सीजनल मैंने डालने जी, के आज सुबह आजकल पानी बचा के रखने की ज़रूरत है। हाँ, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ सारी बातें तो हो चुकी हैं। जो बातें मैंने करनी थी, मैं हर रोज़ हर शो में कहता हूं कि हमारी जो क्रिकेट के डिसिप्लिन्स हैं वो ख़राब हैं। हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देनी है। हम उन लड़कों को अहमियत देते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, वो दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं। लीग्स और इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। इस नहज पे मैं आज बहुत साफ़ और खुले दिल से ये बात कह रहा हूँ कि जो हमारी क्रिकेट की इस वक्त जो तबाही है या जो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, उसका पूरे की पूरी ज़िम्मेदारी मैं अपने साबिक वज़ीर आज़म और कप्तान को देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे क्रिकेट के सिस्टम को बदला। ये मैं 15 दफ़ा पहले कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ। उसके बाद जब उन्होंने क्रिकेट को बदला, 16-18 टीमें थी हमारी, उसमें से उनको 6 कर दिया, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ले आए, तो उससे हमारे हाथ से क्रिकेट निकल गई। कहा गया कि जी डिपार्टमेंट्स खेलते हैं तो उसमें बड़ी उम्र के लड़के हैं। मोहसिन नकवी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर मैं कल सबका डेटा निकाला था जो कि कायद आज़म ट्रॉफ़ी लड़के खेलें, आप उस डेटा को निकाल कर देख लें। आपके इस डोमेस्टिक क्रिकेट में 38 ईयर ओल्ड, 37 ईयर ओल्ड, 36 ईयर ओल्ड, 35 ईयर ओल्ड बेतहाशा हैं। तो अगर आप 38, 37 और 36 साल के लड़कों को खिला रहे हैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिनको आप अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जाएगी? मुझे सिर्फ ये बता दें, हमारे पास टैलेंट क्यों नहीं आ रहा? उसकी बेसिक वजह। सेकेंडली, आपका कोई लड़का इस डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलता ही नहीं, थैंक्स टू नया पाकिस्तान। कि उसके बाद से अब फोकस क्या है कि मैं कौन सी लीग खेलूँगा, मैं कितने पैसे बनाऊँगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट के वक्त मुझे किसी ने बताया कि वो कोच से जो है ना एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि इनको रेस्ट की ज़रूरत है, एंड दे डोंट प्ले इट। अब उस नहज पे पहुंच गई है पाकिस्तान टीम और उसके लड़कों की कि वो एक उम्र होती है जब तक आप सरवाइव कर लेते हैं, यू आर यंग, मगर एज के साथ यू हैव टू बी सुपर फिट। आप अगर 100% फिट होना है तो आपको 200% फिट होना है। तो वो लेवल जो है वो क्रिकेट खेलने से आता है। इस तरह नहीं आता कि घर में बैठ गए हैं कि बस मैं आऊँ 4 ओवर कराऊँ पैसे कमा लूँ। तो मैं ये समझता हूँ जो क्रिकेट का इस वक्त ये आलम है कि कल हमें इतनी शर्मिंदगी, मेरे दोनों बेटों ने मेरी इतनी जुगत लगाई है ना मुझ पे वहाँ से बैठकर कि जी आपकी टीम वर्ल्ड चैंपियन, आप कहते थे कि क्या हो गया, हमने आपके दोनों बेटे अमेरिका में है ना? दोनों अमेरिका में, और वो दोनों अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं हंस रहा था बैठा। उन्होंने कल ये अमेरिकन शर्ट पहन के सुबह आए हुए थे। नहीं, मैंने कहा देखें, जब आप कभी आप क्लब क्रिकेट, ऐसे क्लब क्रिकेट में जाते हैं ना, कोई छोटे बच्चों से मैच होता है तो आप उनके साथ मिल जाते हैं, लो यार मैं तुम्हें आराम से गेन कर देता हूँ, ये होता है। हमने नहीं, जो भी क्रिकेट खेलने वाले हैं, आई एम श्योर अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर वगैरह भी करते होंगे। कोई हल्की टीम आ गई, यार लो तुम लोग जो छक्के मार लो, चौके मार लो। मैं तो इस हिसाब से देख रहा था बेचारी यूएसए की टीम को। उन्होंने बाय द वे मेरे याया से भी आया, वो बोर्न टू पिक विद है, मेरा बीफ है याया के साथ। याया से मैंने कुछ दिन पहले पूछा था, छोटी टीमें खतरनाक होंगी ग्रुप ए में, तो उन्हें बोला था हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े बड़े बोल रही हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ याया ज़रा उनका जेट लैग ख़त्म हो जाए तो आ जाए हमारे साथ। उनको नहीं हमने अब छोड़ना इस बारे में। ये छोटी छोटी टीम्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बट यू नो हम शर्मिंदा हो गए हैं और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए वो आज उनका फोन नहीं मिल रहा था। आई वांट टू कॉल, आई एम कॉलिंग यू याया। इस वक्त शर्मिंदा है कि ये सिकंदर भाई ऑलरेडी मैं पहले 1 से 2 पहले शो में बोल चुका हूँ कि यार आप उसी टीम को कभी हल्का मत लें, बिकॉज ऑलरेडी जितनी लीग्स हो गई है, जितने प्लेयरों के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उनको हल्का लेंगे? हल्का क्या, उन्होंने बेस्ट क्रिकेट खेली है यार अभी तक। आप उनकी क्रिकेट को वॉच तो करें। और स्पेशली यार हमारे पास ना डेथ ओवर में कोई बॉलर ऐसा आया, ना कोई नया बॉल में ऐसा कोई हमने कुछ 2 से 3 ब्रेक थ्रू दिलवाए। हम बॉलिंग बात करते हैं। बैटिंग तो चलो छोड़ दे ना, बैटिंग तो ऑलरेडी हमारा प्लेइंग 11 पहले मुझे बताया ना सिकू भाई। आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके मुताबिक ये प्लेइंग 11 बनती है? इमरान मुझे ये बता दीजिए कि रिजर्व्स में बैठा कौन है कि मैं इसको खिलाऊं? अब मुझे सिर्फ बता दें, साइम, अच्छा चले, साइम, अब्बास और इब्रार के अलावा वहाँ है कौन? और इमाद वसीम तो अनफिट हो गए ना। अब मैं मैनेजमेंट या सिलेक्टर्स पे क्वेश्चन जब उठाता था, जब इनसे कहता था कि यार खुदारा इनको कोई सिखाने वाला नहीं है, इनको कोई डांट पीटने वाला नहीं है, कि अभी तक
अगर मैं सबसे पहले अगर मैं रिजवान की बात करूं, अभी तक उसकी ओपन बॉडी ही नहीं हम सही कर पाए यार, कि सिर्फ एक फ्लो है मिड विकेट, उसको एक्स्ट्रा कवर या कट या ये चीजें भी नहीं आती। तो हम प्लेयर बनाया कौन सा है? मुझे सिर्फ ये एक चीज बता दें कि अभी तक हमने एक प्लेयर को प्रोड्यूस किया हो।